दोस्तों, आपका स्वागत है अपने छोटे से चैनल एग्जाम बूस्टर प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज हम सब लोग बात करने वाले हैं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जीके जीएस और करंट स्टैटिक पोर्शन के बारे में, जो कहीं ना कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बच्चों, आज मैं ये फर्स्ट वीडियो है आरओ का, जो कि कहीं ना कहीं जो है 1 या 2 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। तो चलते हैं सीधे अपने बिना टाइम गंवाए हुए अपने सीधे पॉइंट पर। ठीक है बच्चा, बात करेंगे संसद के बारे में। बच्चा, बहुत ही पूछे जाते हैं, इसमें चर्चित शब्द है कि जो आपका संसद है उसकी अन्य कंट्री में उसका नाम क्या है। ठीक, तो वो जो है इस टाइम जो है बहुत पूछा जाता है, तो उसी को हम सब लोग बना के लाए हैं वीडियो। ठीक है, तो अगर संसद के बारे में बच्चा बात करेंगे तो उसमें नेपाल की संसद क्या कहते हैं, तो वो आपका राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। ठीक, वही अगर बांग्लादेश की बात करेंगे तो वो आपका जातीय संसद कहते हैं। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो वो आपका शूरा कहते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की संसद की अगर बात करेंगे तो पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। और बच्चा आपका ब्रिटेन की संसद को भी आपका पार्लियामेंट कहते हैं। भारत की संसद को क्या कहते हैं, तो संसद के नाम से ही बुलाया जाता है। बच्चे, यहाँ पे संसद के नाम अगर आ गया तो हमको याद आ गया कि जो भारत की पुरानी संसद है उसको अब किस नाम से बुलाया जाने लगा। ठीक, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। रूस की संसद क्या कहते हैं, तो उसका ड्यूमा कहते हैं। स्पेन की तो वो आपका कार्टेस कहते हैं। ब्रिटेन की संसद क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, जो अभी बताया था। ईरान को आपका मजलिस कहते हैं। जापान की संसद क्या कहते हैं, तो आपका वो डायट कहते हैं। इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। और चीन की संसद को आपका नेशनल पीपल्स कहते हैं। वही फ्रांस की संसद क्या कहते हैं, तो आपका नेशनल असेंबली कहते हैं। और मलेशिया की संसद को कहते हैं बच्चा आपका दिनार। ठीक, यूएसए की संसद कहते हैं आपका कांग्रेस। अब बच्चा, ये तो आपके पूरे पॉइंट थे आपके संसद से लेकर, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। लेकिन उसमें से भी आपको छांट के बता रहा हूँ कि ये आपका मलेशिया होगा, इजराइल होगा, जापान होगा, ईरान होगा। ठीक है, और आपका रूस हो गया, और आपका शोर अफगानिस्तान। ये इतने जिस पे हमने टिक लगाया है, तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपका दिल्ली पुलिस या जो अदर एग्जाम पूछाते हैं उसमें जो है बहुत ही पूछाता है, जैसे पेट में शायद पूछाता है। ठीक है, अब बच्चा हम बात करने वाले हैं ट्रॉफ़ी के बारे में। किसके बारे में, ट्रॉफ़ी के बारे में। तो ट्रॉफ़ी के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ उनके खिलाड़ियों के नाम। ट्रॉफ़ी में क्या जानेंगे कि जितने भी आपके खेल हैं तो उनमें कौन कौन खेल किस किस नाम से जाना जाता है। तो हम क्या सोचे हैं कि आपको छोटा सा एक तोहफा के रूप में तो दे दें कि खिलाड़ियों के नाम किस किस खेल में कौन कौन से खिलाड़ी कितने कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो बच्चा, अगर हम बेसबॉल की अगर बात करें, किसकी, बेसबॉल की बात करेंगे तो उसमें बच्चा आपका 9 है। किसमें है, आपका बेसबॉल में 9 है। बेसबॉल में 9 है। और बच्चा खो खो में जो है बच्चा कितने हैं, आपका 9 है। अगर हम बात कर लें हॉकी, ठीक है, फुटबॉल, ठीक, और क्रिकेट, ये 3 खेल में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बच्चा आपका 11 होती है। कितनी होती है, आपका 11 होती है। और आपको बता दें कि कबड्डी एक खेल है आपका, कबड्डी और नेट बॉल। ठीक है, कबड्डी और नेट बॉल में भी बच्चा आपका कितने खिलाड़ी हैं, आपका 7। टेनिस में अगर देख लें, टेनिस में, और बच्चा आपको बता दें टेबल टेनिस में, ठीक है, 2 टेनिस में, टेबल टेनिस में, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 व 2 रहती है। ठीक है, जिम्नास्टिक की अगर बात करेंगे, जिम्नास्टिक के बारे में बात करेंगे तो उसमें बच्चा आपके टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं, आपका 8 खिलाड़ी रहते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल की बात करेंगे तो वॉलीबॉल में बच्चा आपको कितने रहेंगे, होने वाले खिलाड़ी हैं, आपका 6 रहने वाले हैं। ठीक है, पोलो में तो आपका 4 होते हैं। और वाटर पोलो में आपको बता दें वो आपका 7 होते हैं। ठीक है, और आपको एक कौन सा खेल है, रग्बी फुटबॉल, उसमें फुटबॉल, उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, वो बच्चा 15 है, जो कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या इसमें रग्बी फुटबॉल में है। ठीक है, और हमको लगता है कि कोई इसमें खेल रह नहीं गया है। ठीक है, हाँ, तो इतने आपके खिलाड़ी हैं और खेल हैं, इसमें से इतने खिलाड़ी जो है इतने खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो अब ये पूरे आपके खिलाड़ी हो गए, खेल हो गए और खिलाड़ियों की संख्या हो गई। तो अब
चलते हैं अपने ट्रॉफी की ओर कि कौन कौन से ट्रॉफी किसमें है। फुटबॉल की अगर बात करेंगे हम तो उसमें आपका फीफा कप, डूरंड कप और रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी कप, नेहरू गोल्ड कप और यूरो कप और एशिया कप और फेडरेशन कप, ये इतने सारे जो आपका कप हैं वो किससे संबंधित है, तो वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, हॉकी के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपका संख्या कितनी होती है, 11। इसमें भी आपका संख्या किस होती है, 11। आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सीनियर नेहरू और हॉकी और ट्रॉफी, ये किसमें, ये जो है आपका हॉकी से संबंधित है। और क्रिकेट में देख लें तो आपका ईरान ट्रॉफी, दिलीप देवधर ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चाहिए विजय हजारे ट्रॉफी और ICC ट्रॉफी। ठीक है, और ये आपको शतरंज है, इसमें आपका खेतान ट्रॉफी और स्विफ्ट विश्व कप है। वही बैडमिंटन के बारे में बात करेंगे तो उबेर कप और थॉमस कप। बच्चा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ललन टॉप है, ये समझ लो कि पूछा ही जाता है, उबेर और थॉमस कप। टेनिस में देख ले तो डेविस कप और विंबलडन ट्रॉफी, ओपन फ्रांस और फ्रेंच। ठीक है, ये जो है आपका। अब बच्चा हम बात करेंगे कुछ रेखाएं के बारे में कि कौन सी रेखाएं किस पे जो है आपका किस नाम से जानी जाती हैं। जैसे सामान्य समदाब रेखाएं तो ये आपका आइसोबार के नाम से जानी जाती हैं। वही अगर सम वर्षा वाली रेखाएं की बात करेंगे हम तो वो बच्चे आपके आइसोलाइन के नाम से जानी जाती हैं, आइसोहाइट। अगर हम लमड़ रेखाएं के बारे में बात करेंगे तो वो बच्चा आइसोलाइन के नाम से जानी जाती हैं। वही अगर एक तापमान वाले ताप स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहते हैं, तो आइसोथर्म कहते हैं। और बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र क्या कहते हैं बच्चा, तो वो आपका कंट्रोल लाइन कहते हैं। चलते हैं बात करते हैं वर्षा पर निर्भर खेती। बच्चा आपको बता दें कि इस एग्रीकल्चर पे आपको बता दें कि ये जो है RO में कम से कम 2.2 नंबर या 3 नंबर में पूछाते हैं एग्रीकल्चर संबंधित कि विटीकल्चर किससे है, अंगूर से है, सेरीकल्चर यानी आपका रेशम से है। ठीक है, और आपका इसी टाइप के जो है आपका वर्मी कंपोस्ट किससे बनते हैं, केचुए से। ठीक है, तो इस टाइप के जो है आपका कल्चर पूछे जाते हैं, एपी कल्चर। ठीक है, और आपका पोमो कल्चर फल से होता है। ठीक है, एग्रोस्टी यानी एग्रोमोलॉजी जो इसे बोलते हैं। ठीक है, और डेंड्रोलॉजी यानी झाड़ी से संबंधित है। ठीक, और आपका हॉर्टिकल्चर जो कि आपका बागवानी से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका कल्चर पूछे जाते हैं एक या 2 नंबर में। तो अब हम बात मतलब सोचा कि जो है आपको कुछ एग्रीकल्चर के पॉइंट करा दें ताकि वहाँ से जो पूछे जाते हैं तो वहाँ से जो है आपके सारे पॉइंट कवर हो जाएं। खेती के बारे में पूछते हैं कि मिश्रित खेती बहुत ही एग्जाम में पूछी गई है कि मिश्रित खेती क्या है। तो इसमें एग्जैक्ट बच्चों लगाएंगे, जैसे मान लीजिए गेहूं के साथ आपका चना है, मक्का, इस टाइप के आपके ऑप्शन आएंगे। लेकिन इसमें है कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा ऑप्शन है, कृषि प्लस पशुपालन, ये आपका ऑप्शन सही है। तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत नज़र डालिएगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि और पशुपालन जो है मिश्रित खेती कहलाती है। रिले खेती का मतलब क्या है, जो एक वर्ष में जो है 4 बार जो खेती कहती है तो वो बच्चे आप कौन सी खेती है, आपका रिले खेती है। वही अगर देखा जाए कि फसल के साथ साथ फल फूल सब्जी चारा उत्पादन, ये कौन सी खेती है, तो वो आपका कृषि वानिकी के नाम से जानी जाती है। पर्वत ढालों पर की जाने वाली खेती ये आपका पट्टीदार, सीढ़ीनुमा और सर्वोच्च खेती के नाम से जो है ये जानी जाती है। अब बात करेंगे हम वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, वायु जो है आपका 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन जो है 0.90% पाया था। ठीक, वायुमंडल की बात बच्चा आ गए तो वायुमंडल की बात करें तो इसमें परत कितनी पाई जाती है, तो वो आपका 5 परत पाई जाती है। कितनी, 5 परत पाई जाती है। और परतों की बात करते हैं तो 5 पाई जाती है। और सबसे यानी पहला परत या निचली परत, ठीक है, ऐसा सबसे वो पर पूछा जाता है तो उसमें जो क्या है क्षोभ मंडल, कौन सा है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, तो अब वहाँ पर बच्चा हमने क्या किया कि देश के आपके संसद को देखा, तो यहाँ पर आपको हम देश के मुद्रा को देखेंगे। जैसे ईरान की मुद्रा क्या कहते हैं, तो आपका टोमान कहते हैं। जापान की मुद्रा क्या कहते हैं, तो येन कहते हैं। और म्यांमार की मुद्रा क्या कहते हैं बच्चा, तो वो आपका कैत कहते हैं। रूस की मुद्रा को कहते हैं आपका रूबल। चीनी की मुद्रा को कहते हैं आपका युआन या रेमिनबी, 2 नाम है इसमें। ब्राज़ील की मुद्रा को रियाल कहते हैं। मलेशिया को रिंगिट कहते हैं। और वेनेजुएला को आपका बोलीवर कहते हैं। साउथ अफ्रीका को आपका रैंड
बांग्लादेश को आपके टका कहते हैं, सऊदी अरब को आपका दिनार, और भारत और नेपाल ये 2 देशों की मुद्रा जो है आपका रुपया है। अमेरिका की क्या कहते हैं, डॉलर। तो यहाँ पे बच्चों आपको जो इम्पोर्टेंट थे देशों की मुद्रा, तो वो भी हमने मुद्रा आपको कवर कर दिया। बच्चों आपको बता दें कि जो ये फर्स्ट वीडियो है इसको देखकर आप गेस लगा सकते हैं कि इसमें हम केवल आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे, टॉपिक वाइज जीके जीएस कराएंगे। यानी जैसे आपका मुद्रा है, देश की मुद्रा है, राजधानी है, ठीक है, इसकी कैपिटल सॉरी इसकी वो क्या है, संसद क्या है, खेल से संबंधित यानी खिलाड़ियों की, मतलब कहीं ना कहीं जो है कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। से समाधि स्थल के बारे में बात करेंगे तो राजघाट आपका महात्मा गांधी, जैसे इसका ट्रिक अगर देखा जाए तो जैसे राजघाट तुमको याद करना है महात्मा गांधी से, तो इसमें जो है आपका राम ये ट्रिक है, यानी राज से आपका राजघाट और एम से आपका महात्मा गांधी हो गया। जैसे शांतिवन है तो आपका साज हो जाएगा, सा से शांतिवन और जा से आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। उसी प्रकार किसान घाट है तो आपका कीचो हो जाएगा, यानी किसान घाट तो वो आपका चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। चैत्र भूमि के बारे में बात करेंगे तो वो आपका चाबी हो जाएगा, एक चा से चैत्र भूमि और बी से आपका भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। समता स्थल की बात करेंगे तो वो आपका जगजीवन राम हो जाएगा, ठीक है। अभय घाट की बात करेंगे तो वो आपका मोरारजी देसाई हो जाएगा, और विजय घाट की बात करेंगे तो बिलाल यानी बी से विजय लाल और ला से लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। शांति घाट के स्थल बात करेंगे तो शक्ति स्थल तो आपका साई हो जाएगा, यानी सा से शक्ति और ई से इंदिरा गांधी। तो ये कहीं ना कहीं अपनी ट्रिक है बच्ची, छोटी सी अपनी ट्रिक है। कहीं ना कहीं सभी लोग अपने अपने ट्रिक बनाते हैं, तो आप सब लोग भी प्रयास करिए अपने हिसाब से, जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगे। अगर ये ट्रिक अच्छी लगे तो इसको आप पढ़िए, नहीं तो अगर आपको कोई अपनी ट्रिक बनानी है तो वो भाई अपनी ट्रिक बनाइए। महत्वपूर्ण अब बात करेंगे समितियां के बारे में कि शिवरमन समितियां के संबंधित है, तो ये बच्चा आपका नाबार्ड संबंधित है। ये नाबार्ड जो क्या है, नाबार्ड ये बच्चा आपको बता दें बैंकों का बाप है, यानी ये जो है बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों का बाप है ये, और ये जो है आपका सभी को लोन देता है, ठीक है। फजल अली आयोग तो राज्य आपका पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से। बलवंत राय मेहता तो आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज, जो कि नागौर जिले के कहाँ पड़ती है, राजस्थान में, ठीक है। नरसिम्हन समिति आपका बैंकिंग सुधार से संबंधित है, और आपका शिवरमन समिति वही जो अभी आपने बताया था नाबार्ड से। सहकारी समिति तो ये आपका केंद्र और राज्य से संबंधित है। तेंदुलकर समिति तो ये आपका गरीबी का निर्धारण करती है, और अलग समिति जो है ये आपका गरीबी मापन से संबंधित है। माधव गाडगिल समिति तो ये आपका पश्चिमी घाट संबंधित है, और उर्जित पटेल समिति जो है ये आपका मुद्रा स्फीति से संबंधित है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ सिंचाई के क्षेत्र में कि भारत में सबसे ज़्यादा नलकूप क्षेत्र यूपी में है। आपका बता दें भारत में क्षेत्र कौन कौन होते हैं, आपका यूपी में कौन सी कहती है, तो पहला फर्स्ट पे नलकूप है, सेकंड पे आपको देखा जाए तो कुएँ हैं, और थर्ड पे जो है आपका नहरें हैं। सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो गंगा के कहाँ से, तो आपका हरिद्वार से, ठीक है। गंगा नदी पर बसे आपका शहर कौन देख लिया, हरिद्वार है, कानपुर है, इलाहाबाद है, कोलकाता है, पटना है, वाराणसी और भागलपुर है। और देख लीजिए कि यमुना के किनारे कौन से बसे हैं, तो आपका एक ट्रिक है आपका आदमी, कौन है, आदमी। तो आ से आपका हो गया आगरा हो गया बच्चा, और दा से हो गया दिल्ली हो गया, ठीक है, और मी से आपका हो गया मुंबई, ठीक। अब हम बात करेंगे बच्चा कि विश्व की नहर कौन किससे जोड़ती हैं और किस नाम से जो है जानी जाती है। जैसे मान लीजिए सू नहर है तो ये आपका यूएसए में सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। स्वेज नहर ये मिस्र में पड़ती है और आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। वही पनामा नहर की बात करेंगे तो कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कील नहर तो ये आपका उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के बीच जो है जोड़ती है। बात करेंगे मैनचेस्टर तो ये आपका मैनचेस्टर जो कि मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच है। और गोटा नहर तो इसमें क्या है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच है। तो बच्चा ये फर्स्ट क्लास जो आर की थी स्टैटिक जीके पोर्शन या जीके जिस का, तो ये आपको क्लास कैसे लगी। अगर बच्चों आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अच्छे से सपोर्ट करना। धन्यवाद।